नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सामान्य ब्लॉकचेन शब्दावली। आइए हम कुछ सामान्य ब्लॉकचेन शब्दावली के बारे में जानते हैं। वह इस प्रकार है। नोड, ब्लॉकचेन नेटवर्क का एक सदस्य। पता, एक पता अल्फान्यूमेरिक वर्णों की एक स्ट्रिंग है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक इकाई की पहचान करता है। यह क्रिप्टोकरेंसी लेन देन भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, एक लेजर जिसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कई नोड्स पर मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में संग्रहित किए जाते हैं। यह लेजर दो प्रकार का हो सकता है, परमिशन्ड और अनपरमिशन्ड। यह इस पे निर्भर करता है कि किसके पास लेजर देखने की अनुमति होती है। पीयर टू पीयर, इसे P2P भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह दो साथियों यानी दो पार्टियों या संस्थाओं के बीच होने वाली बातचीत को जोड़ता है। ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लॉक यानी कि ब्लॉक हेडर के बारे में सभी आवश्यक मेटा डाटा शामिल है और इसमें लेन देन शामिल है। ब्लॉकचेन में पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता था। हैश कैश मूल रूप से काम का प्रमाण है जो ईमेल भेजने से पहले सेंडर को भेजना पड़ता है। सेंडर को ईमेल डेटा के हैश की गणना करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होगा कि गणना की गई हैश किसी विशेष स्थिति को संतुष्ट करती है। यह स्पैम ईमेल के दायरे को सीमित करता है। टीसीपी या आईपी और पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर एक नेटवर्किंग मॉडल है क्लाइंट सर्वर के साथ। यह उपयोग में प्रमुख नेटवर्किंग मॉडल में से एक है। टीसीपी आईपी नेटवर्क यानी कि लेयर 3 प्रोटोकॉल आईपी और ट्रांसपोर्ट लेयर 4 प्रोटोकॉल टीसीपी का एक संयोजन है जो विश्वसनीय परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम प्रोटोकॉल सेट है। किसी भी नेटवर्क मॉडल को एक नेटवर्क प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है और इंटरनेट पर वह प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी है। एसिक, इसका पूर्ण रूप है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक प्रकार के कंप्यूटर हैं जो एक विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिटकॉइन के मामले में एसिक कंप्यूटर का उपयोग SHA-256 हैशिंग समस्या को हल करने के लिए किया जाता है जो नए ब्लॉकों को ब्लॉकचेन से जोड़ने में मदद करता है। ब्लॉक हाइट ब्लॉकचेन में जुड़े ब्लॉकों की संख्या है। ब्लॉक हाइट आमतौर पर ब्लॉकचेन में डेटा की मात्रा का माप है। ब्लॉक एक्सप्लोरर, यह ब्लॉकचेन में ब्लॉक के आंकड़े देखने के लिए एक उपकरण है। आप बिटकॉइन और इथेरियम के ब्लॉक एक्सप्लोरर के लिए इस लिंक पर जा सकते हैं। https://blockexplorer.com/blockchain। हैश, ब्लॉकचेन में आउटपुट डेटा पर हैश फंक्शन करने को हैश कहा जाता है। आमतौर पर गीक्स फॉर गीक्स फाइल का हैश 142C53V2 V31 VC1526 V35 V63 V5 V4 है जैसे वाक्यों में उपयोग किया जाता है। यह क्रिप्टोकरेंसी लेन देन को सत्यापित करने में उपयोग किया जाता है। हैश रेट, कंप्यूटर माइनिंग प्रदर्शन हैश प्रति सेकंड या हैश दर में मापा जाता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, एक फंक्शन जो एक ही आकार का इनपुट लेता है और आउटपुट एक निश्चित आकार का मूल्य होता है। SHA-256 एल्गोरिदम एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का उदाहरण है। माइनिंग, ब्लॉकचेन में लेन देन के नए ब्लॉक को जोड़ने के लिए एक जटिल मैथमेटिकल समस्या को हल करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। इस शब्द का उपयोग ब्लॉकचेन के संदर्भ में किया जाता है जो कंसेंसस मैकेनिज्म के रूप में प्रूफ ऑफ वर्क का उपयोग करते हैं, लेकिन इस शब्द का सामान्य उपयोग भी प्रचलित है। डिफिकल्टी, कठोरता जिसके साथ लेन देन का एक नया ब्लॉक ब्लॉकचेन से जोड़ा जा सकता है।
बिटकॉइन में डिफिकल्टी को हर 2016 ब्लॉक में एडजस्ट किया जाता है ताकि एक नए ब्लॉक के माइनिंग का समय लगभग 10 मिनट रखा जा सके। ब्लॉक इनाम उस इकाई को दिया जाता है जो नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। बिटकॉइन के मामले में माइनर्स को ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक जोड़ने के लिए 12.5 बिटकॉइन का इनाम मिलता है। पियर कॉइन के मामले में मिंटर्स को ब्लॉकचेन में लेन देन का एक नया ब्लॉक जोड़ने के लिए इस वीडियो के बनने के समय 42.64 पियर कॉइन्स का इनाम मिलता है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति का एक औपचारिक रूप जिसका ब्लॉकचेन नेटवर्क पर रेगुलेशन और लेन देन किया जाता है। एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका यह नाम रखा गया है। सतोशी बिटकॉइन में मुद्रा की सबसे छोटी रिकॉर्ड करने योग्य इकाई। वर्तमान में एक सतोशी संख्यात्मक रूप से 0.0000000001 BTC के बराबर है। ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन यानी कि ऑल्टरनेटिव कॉइन का एक विकल्प। लाइट कॉइन एक प्रसिद्ध ऑल्ट कॉइन है। वॉलेट एक वॉलेट एक फाइल है जिसमें एक इकाई की प्राइवेट कुंजी होती है। एक वॉलेट ब्लॉकचेन पर लेन देन देखने और करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के ब्लॉकचेन के लिए अलग अलग वॉलेट होता है। कंसेंसस एक नेटवर्क में सभी नोड्स के लिए लेजर यानी कि लेन देन की सूची की साझा स्थिति पर सहमत होने का एक तरीका है। कुछ कंसेंसस मैकेनिज्म्स हैं राफ्ट, पैक्सिस, बाइजेंटीन फॉल्ट, टॉलरेंस एल्गोरिथम, प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि POW, प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि POS आदि। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड में लिखे गए विवरण और अनुमतियां होती हैं, जिनके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित शर्तों के समझौते को ट्रिगर करने के लिए घटनाओं के सटीक अनुक्रम की आवश्यकता होती है। इसमें समय की कमी भी शामिल हो सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट में समय सीमा पेश कर सकती है। क्रिप्टो अनुबंध और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार 1994 में निक सजाबो द्वारा आगे रखा गया था। लेन देन दो पक्षों या संस्थाओं के बीच संपत्तियों का आदान प्रदान। लेन देन शुल्क डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी का एक हिस्सा जो उन पार्टियों से चार्ज किया जाता है जो ब्लॉकचेन को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों का निवेश करने वाले नेटवर्क का भुगतान करने के तरीके के रूप में उस लेन देन को करते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक आधारित ब्लॉकचेन जैसे कि पियर कॉइन के प्रमाण में लेन देन शुल्क को मिंटर यानी कि फोर्जर को स्थानांतरित कर दिया जाता है जब वह लेन देन के नए ब्लॉक को सफलतापूर्वक मान्य करता है। ब्लॉकचेन फोर्क ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर अपडेट का एक कार्य जो ब्लॉकचेन को दो या दो से अधिक वैध ब्लॉकचेन में विभाजित करता है। ब्लॉकचेन में 3 सामान्य प्रकार के फोर्क हैं, अर्थात हार्ड फोर्क, सॉफ्ट फोर्क, अस्थायी यानी कि एक्सीडेंटल फोर्क। 51% हमला एक हमला जिसमें एक संगठन यानी कि संस्थाओं का ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अमान्य गतिविधियों को करता है क्योंकि वे नेटवर्क के संसाधनों का 51% नियंत्रित करते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क में यह 51% माइनर्स के मालिक होने को दर्शाता है। पियर कॉइन में यह 51% पियर कॉइन्स के मालिक होने को दर्शाता है। डबल खर्च एक ही डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी का 2 बार उपयोग करने का कार्य। यह ब्लॉकचेन में एक सामान्य प्रकार का हमला है। इस प्रकार का हमला बढ़ते सदस्यों के साथ अधिक कठिन हो जाता है जो श्रृंखला में नए ब्लॉक को जोड़ते हैं। पुष्टिकरण यह सत्यापन के बाद ब्लॉकचेन में लेन देन को सफलतापूर्वक जोड़ने का कार्य है। अंगूठे के नियम के रूप में अधिक पुष्टि का मतलब है दोहरे खर्च हमले यानी कि परमानेंसी के खिलाफ अधिक सुरक्षा। टेस्ट नेट एक वैकल्पिक ब्लॉकचेन है जिसका उपयोग वास्तविक मुद्रा का उपयोग किए बिना प्रयोगों के संचालन के लिए किया जाता है। यह शब्द टेस्टिंग नेटवर्क के लिए छोटा है, इसीलिए इस नेटवर्क पर किए गए कोई भी बदलाव मुख्य ब्लॉकचेन को प्रभावित नहीं करते हैं।
ब्लॉकचेन 1.0 ब्लॉकचेन तकनीक की पीढ़ी जो सरल टोकन लेन देन करने पर केंद्रित है। ब्लॉकचेन 1.0 श्रृंखलाओं में सीमित गुंजाइश और क्षमता है, लेकिन ब्लॉकचेन की मौलिक तकनीकियों और यह दिखाने के लिए कि उन तकनीकियों के लिए एक बाजार मौजूद था, इसके लिए यह उपयोगी था। बिटकॉइन ब्लॉकचेन 1.0 की पहली पीढ़ी था। ब्लॉकचेन 2.0 ब्लॉकचेन तकनीक की पीढ़ी जिसने श्रृंखला पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और जनरलाइज्ड प्रोसेसिंग को सक्षम किया। ब्लॉकचेन 2.0 चेन आमतौर पर टूरिंग पूर्ण प्रोग्रामिंग भाषाओं पर बनाई जाती है और सरल पीयर टू पीयर यानी कि P2P वैल्यू एक्सचेंज से परे विस्तारित क्षमताएं प्रदान करती है। इथेरियम ब्लॉकचेन 2.0 की पहली पीढ़ी था। ब्लॉकचेन 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक की पीढ़ी जो स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेटेबिलिटी पर केंद्रित है। ब्लॉकचेन की यह पीढ़ी आमतौर पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के उपयोग को सक्षम बनाती है। ब्लॉकचेन 3.0 वर्तमान में प्रारंभिक विकास में है, जिसमें अभी तक कोई आगे नहीं है। दो आशाजनक ब्लॉकचेन 3.0 प्रोजेक्ट्स स्काईकॉन और ईओसीओ है। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस किसी भी समय कंसेंसस तक ठीक से पहुंचने के लिए एक नेटवर्क की क्षमता, यह मानते हुए कि इसके 1/3 से अधिक अभिनेता यानी कि नेटवर्क के प्रतिभागी हमलावर नहीं हैं। डैप पूर्ण रूप यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जो खुला स्रोत है और जो गुमनाम रूप से संचालित होता है। इसका डेटा ब्लॉकचेन पर संग्रहीत होता है। इसमें उन सदस्यों के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन होना चाहिए जो ब्लॉकचेन बनाने में मदद करते हैं। ब्लॉकचेन शब्दावली का ये पाठ आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस उम्मीद के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।